न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। उनको प्रयागराज के सर्किट हाउस में नजरबंद किया गया था, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में जमकर बवाल काटा, जिसको लेकर अब पुलिस एक्शन भी शुरू हो चुका है। योगी की पुलिस अब लगातार उपद्रवियों को दबोच रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले इस वीडियो से शुरू करते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ता आम जनता को परेशान करने के लिए इस तरह का बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की रणनीति है या फिर कोई इशारे पर किया जा रहा है? ये सिर्फ एक वीडियो है छोटी सी, ऐसे सैकड़ों हजारों वीडियो है जिसमें से भीम आर्मी के ये जो कार्यकर्ता हैं जो पैसे पर वहां बुलाए गए, इन्होंने जबरदस्त बवाल काटा है। और बवाल नहीं, ये पूरी एक साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार भी नहीं, हाउस अरेस्ट किया गया था, नजरबंद किया गया था। इतनी जल्दी खबर फैल गई कि 5000 लड़के तुरंत वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने वहां पर उत्पात मचाया है, पुलिस की गाड़ियां फूकी है, आम लोगों को परेशान किया है, कई महिलाएं और बच्चे इस प्रदर्शन में घायल हो गए हैं। हिंसा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो कोई भी उसे देखकर कहेगा कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से लोकसभा सांसद भी हैं, वो दरअसल जा रहे थे कौशाम्बी में एक दलित परिवार से मिलने के लिए, जहां पर एक घटना हुई है, दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन इनकी मंशा जो थी, वहां पहुंचकर बवाल काटने की मंशा थी। ये वहां सियासी टूर करने के लिए जा रहे थे और पुलिस को इस बात की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसके बाद पुलिस ने कहा अगर ये वहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि दलितों का गांव है, वहां चंद्रशेखर पहुंचेंगे, इसके बाद से फिर बहुत तरह की बातें होंगी, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, कानून व्यवस्था में संकट आ जाएगी। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद अचानक से ये खबर फैली नहीं, इसको फैलाई गई कि चंद्रशेखर रावण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस तरह से खबर फैलाई गई। उदाहरण के लिए आप संभल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सुबह मस्जिद वहां कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और 7 बजे सुबह हजारों लोग पहुंच गए थे। उसी तरह 5000 लड़के, 5000 उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए और जिस तरह से सड़कों पर उत्पात मचाया, जिस तरह से आम लोगों को परेशान किया, किसी की गाड़ियां तोड़ी, किसी की गाड़ियां फूंक दी, किसी का दुकान तोड़ा, किसी के साथ मारपीट की। अब जो है इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। 500 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है, जिसमें 50 नामजद हैं और जो बाकी हैं वो अज्ञात हैं। और अब योगी मॉडल के तहत इन पर कार्रवाई होगी। अब एक एक करके इन पर जो है पहचान इनकी की जाएगी जो है। और खबर आ रही है कि इन पर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि कानून से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम चंद्रशेखर रावण के लोग हैं, जो बार बार ये हुंकार भरते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और है। यहाँ सवाल ये है कि चंद्रशेखर रावण इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? तो इसके लिए आपको चंद्रशेखर रावण पर जो आरोप लगाए गए हैं यौन उत्पीड़न के, उस केस के बारे में जानना होगा। पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर रावण बेचैन है, परेशान है, हताश है, क्योंकि वो बार बार उनसे मीडिया सवाल कर रहा है कि रोहिणी घावरी डॉक्टर ने जो आप पर आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न पे, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। अब जो है महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है रोहिणी घावरी की। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर रावण ने उनसे झूठ बोलकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यहाँ तक कि वो स्विट्जरलैंड पहुंचे, वहां उनके साथ वक्त बिताए। उसके बाद जब वो भारत आते थे, चंद्रशेखर उन्हें घर बुलाते थे, होटल बुलाते थे और वहां उनके साथ संबंध बनाते थे। इन सब होने के बावजूद चंद्रशेखर ने रोहिणी से कभी नहीं बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। और इस बात से रोहिणी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने चंद्रशेखर से जब तमाम बातें पूछी तो चंद्रशेखर ने चुप्पी साध ली और अब रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि एक दलित बेटी की इज्जत का सवाल है, वो भी वाल्मीकि समाज से आती हैं। ऐसे में चंद्रशेखर जो है वो ध्यान भटकाने के लिए वो एक नई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है रोहिणी वाले मामले में, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर और संवेदनशील है। क्योंकि एक सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है और आरोप भी किसने लगाया है? एक दलित बेटी ने। और लोगों की ओर से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि लोगों का कहना है कि
उन पर जो है SC/ST एक्ट के तहत ही केस दर्ज किया जाए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता, दलितों की सबसे बड़ी आवाज, और ये दावा करते हैं कि मैं हिंदुस्तान में दलित उत्थान के लिए काम कर रहा हूं। अगर आप दलित उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तो एक दलित लड़की आप पर यौन शोषण के कैसे आरोप लगा देगी? और उसको जो है इस मामले से जोड़कर आपको देखना होगा, क्योंकि इनके जो समर्थक हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि चंद्रशेखर गिरफ्तार होने वाले हैं, तो क्यों ना प्रशासन को ही डराया जाए, क्यों ना सरकार को डराया जाए। अरे आप सरकार को कैसे डरा सकते हैं? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये अखिलेश यादव या मायावती की सरकार नहीं है। यहाँ पर इलाज कर दिया जाएगा अच्छे से, और योगी प्रशासन को पता है कि इन लोगों को जो इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है, इनका इलाज कैसे करना है, और आज के बाद ये प्रदर्शन करना भूल जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इशारे पर क्या ये पूरा प्रदर्शन हुआ है? ये पूरा कानून को हाथ में लेने का जो प्रक्रिया हमने देखा, किस तरीके से ये उत्पात मचा रहे, ये पूरा चंद्रशेखर के इशारे पर हो रहा है? वही मास्टरमाइंड है इस सबके? देखिए, ये जांच में पता चलेगा कि उनके इशारे पर हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन सवालों के घेरे में वो जरूर है, उन पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक साथ 5,000 लोग कहीं पर पहुंच जाएं और वहां पर किसी बड़े नेता का आह्वान ना हो, वहां उनका कोई फोन या मैसेज ना गया हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं लगता है। एक गांव की उतनी 5,000 की आबादी नहीं होती है। पूरे पंचायत को आप देखें, 5-6 गांव 8 गांव मिलाएंगे तब जाकर के 5,000 लोग पूरे होंगे। तो अचानक से उतने लोग प्रयागराज के करछना में कैसे इकट्ठा हो गए? और ना सिर्फ इकट्ठा हुए बल्कि हिंसक प्रदर्शन किया। ऐसा प्रदर्शन किया कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भले ही सीएम योगी की हो, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता जिस तरीके से ये उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मामले को दबाने की कोई कोशिश है, या फिर ये चुनाव से जोड़ा जा सकता है इस पूरे मामले को? नहीं, चुनाव तो अभी दूर है, 2027 आने में दूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन एक बात जरूर है कि ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि चंद्रशेखर अगर रोहिणी घावरी के मामले में गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित तौर पर भीम आर्मी की जो पूरी तरह से खटिया खड़ी हो जाएगी, और दूसरी ओर मायावती भी है जो बार बार दलितों को लेकर हुंकार भरती हैं। तो इस वजह से चंद्रशेखर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मायावती को जो है इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले वो उनसे खुद को बीच साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब जो यूपी में लोगों का रुझान है, दलितों का रुझान, वो मायावती की ओर से ज्यादा बढ़कर चंद्रशेखर की ओर चला गया, जबकि चंद्रशेखर बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। अगर चंद्रशेखर एक सीट जीत गए हैं तो उनको खुद की तुलना मायावती से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज भी मायावती को कुछ न कुछ वोट परसेंटेज मिलता है यूपी में, और जाटवों का एक बड़ा तबका जो है वो मायावती के साथ जाता है। इनके कार्यकर्ता सिर्फ इस बात से परेशान है कि चंद्रशेखर रावण कहीं गिरफ्तार ना हो जाए रोहिणी घावरी के मामले में, क्योंकि स्विट्जरलैंड में वो अभी हैं, लेकिन वहां से ही उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जैसे जैसे इनको कोर्ट में इनकी पेशी होगी वैसे वैसे इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी, और इसे लेकर करनी सेना ने भी हुंकार भर दी है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उन्होंने भी कह दिया है कि वो दलित लड़की को न्याय दिलाकर रहेंगे। करनी सेना ने कहा है वो तब तक चुप नहीं रहेगी जब तक कि रोहिणी घावरी को न्याय नहीं मिल जाता। तो चंद्रशेखर रावण हर ओर से घिरे हुए हैं, और चुनाव तो चलिए अभी दूर है, लेकिन वो जो दलितों का मसीहा बनने का ड्रामा करते हैं, आज उनकी स्थिति इस तरह से है कि उनको सिर्फ पुलिस ने नजरबंद किया था तो उनके समर्थक आकर दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बताता है कि चंद्रशेखर रावण की सोच क्या है। वो शांति में, न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो उल्टा पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मुझे जाने नहीं दे रही है, इसमें पुलिस मिली हुई है। तो आप क्या चाहते हैं कि पुलिस आपको जाने दे, आप जाकर वहां भी उत्पात मचाएं? जिस घर की बेटी गई हुई है, आप वहां शांति रहने देंगे या वहां जाके ड्रामा क्रिएट करेंगे? तो चंद्रशेखर रावण की मंशा जो है यूपी की जनता समझ चुकी है। चंद्रशेखर रावण के राज धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जगह पर ये कार्यक्रम करने गए थे, वहां पर 10-15 महिलाओं ने इन्हें घेर लिया और वहां पर इनके खिलाफ नारेबाजी की। किसी तरह वो यहाँ से बचकर निकले। तो अब जहां भी जाते हैं इनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर ओर चंद्रशेखर रावण की किरकिरी हो रही है। जब से ये मामला सामने आया है रोहिणी घावरी का, चंद्रशेखर बुरी तरह से परेशान हो गए हैं और बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसे में इन्हें लग रहा है कि इनकी छवि जो है उसको एक बड़ा धक्का लगा है, और जब तक ये मामला सेट नहीं कर लिया जाता है तो ऐसे में इनके लिए आने वाले चुनाव में दिक्कत होगी। जबकि दूसरी ओर रोहिणी है, उनका कहना है कि वो अब किसी भी हाल में चंद्रशेखर को जेल भेजकर रहेंगे। हर दिन
दिन इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ट्वीट करती हैं, कुछ ना कुछ नए खुलासे करते हैं, हर दिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर चंद्रशेखर के खिलाफ हुंकार भरती हैं कि अब मैं इसे सजा दिलाकर ही रहूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं स्विट्जरलैंड से इंडिया भी आऊंगी। चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने कई सारे दावे किए हैं कि उन्होंने हजारों लाखों रुपए की गिफ्ट दिए, लेकिन चंद्रशेखर ने आज तक उनको कुछ नहीं दिया। यहां तक कि चंद्रशेखर जब भी उनके साथ मिले जुले तो रोहिणी का बर्ताव जो था वो चंद्रशेखर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता था, लेकिन रोहिणी उनके लिए बहुत कुछ करती थी। रोहिणी उनके लिए आवाज उठाती थी, यहाँ तक कि उनकी पॉलिटिकल प्रोग्राम को भी मैनेज करती थी। लेकिन रोहिणी का कहना है कि जब उन्होंने चंद्रशेखर को सही गलत का फर्क बताया तब से उन्होंने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और दलितों और गरीबों का, शोषितों का मसीहा बनने का एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। ये उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनके उत्थान के लिए कुछ काम करते तो यहाँ पहुंचकर इनके समर्थक इस तरह से उत्पात नहीं मचाते, क्योंकि अब इन पर केस हुआ है, ये जेल जाएंगे, इनका जो परिवार है अब वो परेशान होगा, अब जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे, कभी उन पर केस दर्ज होंगे। तो ये मुश्किल खड़ी कर रहे हैं दलितों के लिए ही, और आने वाला समय जो है इनके समर्थकों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पुलिस ने जबरदस्त तरीके से इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, मायावती जो है वो एक दलित नेता है और वो दलितों की मसीहा बताई जाती है, लेकिन अब क्या उनके पास ये मौका है कि वो मौके पर चौका मार सकती है या आपदा में अवसर ढूंढ सकती है? यही वक्त है कि अगर उन्होंने दलित लड़की के समर्थन में बोला तो उनको दलितों का भी वोट मिलेगा और महिलाओं का भी वोट मिलेगा, और हो सकता है कि चुनाव में कुछ अच्छी सीटें वो जीत सके। ऐसा कुछ होगा? देखिए, चुनाव, अगर आप पिछले बार के चुनाव का उदाहरण लें तो वहां पर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। हाथरस का मुद्दा उठाया गया था, मथुरा का मुद्दा उठाया गया था, मायावती और अखिलेश दोनों ने उठाए थे। तो उससे क्या हो गया? बीजेपी दूसरी बार चुनाव जीती, सीएम योगी की अगुवाई में शानदार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो अब जनता में जो है वो मैसेज सीधा जाता है कि वो किसकी राज में ज्यादा सुरक्षित होंगे, कौन उनके लिए ज्यादा विकास करेगा। मौके की सियासत करने वाले नेताओं की पहचान अब हो चुकी है। जनता समझने लगी है कि कौन मौके का फायदा उठा रहा है और कौन वाकई में प्रदेश का विकास चाहता है। मायावती हो, अखिलेश हो, चंद्रशेखर रावण हो, दूसरे नेता हो, जनता को समझ में आने लगा है कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है। ये कुछ भी करें, किसी तरह की भी सियासत कर लें, उससे जितने बड़े स्तर पर फर्क पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी का चेहरा बहुत मजबूत है, उनकी कानून व्यवस्था की जो इमेज है वो बहुत शानदार है। ऐसे में ये कोई भी सियासत करेंगे शायद ही काम आने वाली है। योगी की पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि हमने सुना कि उपद्रवियों को लेकर अब गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, तो आगे अब और क्या कुछ एक्शन होने वाला है? अभी तो 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी। अभी एक एक जितने भी इसमें उत्पाती हैं दंगाई, एक एक को पकड़ा जाएगा, जेल में ठूसा जाएगा और इनको ये बताया जाएगा कि अब भविष्य में कभी कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये योगी राज है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अखिलेश यादव और मायावती की सरकार नहीं है। यहाँ पर एक एक दंगाइयों को, एक एक कट्टरपंथियों का इलाज जो है वो योगी मॉडल के तहत होगा। बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इनकी अक्ल को जो है वो ठिकाने लगाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और बहुत जल्दी इसमें एक एक आरोपी जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लोगों के सामानों को नुकसान पहुंचाया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, सबका हिसाब होगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम